नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बातचीत के दौरान अमेरिका का ईरान के साथ एक बार फिर धोखा। 10,000 अमरीकी ट्रुप्स ने और अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों ने ईरान को घेर लिया है, जिसके बाद रूस भी मैदान में आ गया है। ईरान के सदर का एक बड़ा बयान और बड़ी वार्निंग, इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ हंगामी राबितों की खबरें भी आ रही हैं। ये भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ को पिघलाने की कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, तो दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धूप और छांव जैसा लहजा रखा हुआ है। कभी उनके बयानात से यूं लगता है कि जैसे वो जंग खत्म करने जा रहे हैं, कभी उनके बयानात से लगता है कि वो ईरान को एक बड़ी तबाही से दो चार करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर के किसी भी बयान के ऊपर या अमरीकी सदर की किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी राय कायम कर लेना या आलमी सतह पे कुछ संजीदगी दिखाई जाना, ये अब एक मामूल की कार्रवाई बन चुकी है। दुनिया को भी अंदाजा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई उनके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती कि वो अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे। अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अमरीकी फ़ौज की बड़ी तादाद 10,000 मज़ीद अमरीकी फ़ौज जो है उसको मशरिक़ वस्ता में डिप्लॉय करने के ऐलानात किए गए हैं और अमरीकी फ़ौज ने मूव करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये बड़ा गैर मामूली है। एक तरफ तो बात ये हो रही है कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का एक और मरहला शुरू होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका जो है वो 10,000 मज़ीद ट्रुप्स और जंगी बहरी जहाज़ जो हैं उनको डिप्लॉय करने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुज़ाकरात की आड़ में पहले अटैक किया गया था, क्या अमेरिका दोबारा से वैसा ही काम करने जा रहा है। तो ये नाज़रीन, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो ईरान भी मुकम्मल तैयार है। अब जो पाकिस्तान ने आर्जी तौर पे सीज फायर करवाया है, इस सीज फायर का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका का ये बढ़ता हुआ दबाव, आलमी जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो कुछ ये किया जा रहा है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा ईरान से जो रियायतें हैं वो हासिल करना मकसद हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान एक पुरअमन जो है वो मसले का हल चाहता है। ईरान चाहता है कि मुकम्मल तौर पे जंगबंदी हो। ईरान चाहता है कि मामलात जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो और हमेशा के लिए जो है वो अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि वो ईरान पे अटैक नहीं करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि हम तमाम तर चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो हमारा दिफा है और हमारे लोगों के मुफादात हैं। उन्होंने कहा ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि ईरान अपनी तमाम तर जो उनकी बुनियादी उनके मुतालबात हैं उनसे दस्तबरदार नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से भी ये कहा गया कि जी बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हुई हैं, मामलात हमारे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं और बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, ऐसा जो है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारी बहुत सारी बातें मानी गई हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 10 पॉइंट जो है वो ईरान की जानिब से दिए गए थे और तकरीबन जो अमेरिका है इसकी जानिब से 21 पॉइंट्स दिए गए थे। मुतअद्दिद जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एग्री हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़तरात मौजूद हैं कि जो जंग बंदी है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से अटैक शुरू हो जाएंगे। कुछ भी इस वक्त नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सर्गेई लारोव, उनकी जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। सर्गेई लारोव ने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें ईरान जो है वो पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी वो ईरान का बुनियादी हक है और उन्होंने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। ये अमेरिका को भी अंदाज़ा है और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो है उसको भी पता है कि हाँ ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमला करना, ईरान के ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगाना, ईरान के ऊपर दीगर मामलात जो हैं वो सख्त कर देना, ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उसका भी हवाला दिया गया और उन्होंने कहा
कि ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी बताया गया कि बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, लेकिन उसमें भी बाद में आपने देखा कि इस मुज़ाकरात के दौरान इधर अच्छी खबरें आ रही हैं, उधर जो है वो अमेरिका की जानिब से स्ट्राइक कर दी गई। और अभी भी जो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान है उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि बातचीत आप कर रहे हैं, हम आपकी कदर करते हैं, दूसरी दफ़ा भी हम अपने मुज़ाकराती टीम ईरान से पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं, हमें पाकिस्तान पे बेतहाशा एतमाद है, लेकिन अमेरिका के जो तेवर हैं या अमेरिका की जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग है या उसकी तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो मामलात को बेहतरी की जानिब नहीं लेके जाएंगे बल्कि मामलात को खराबी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। आज नाज़रीन जो एक भारतीय टीवी चैनल के ऊपर उनके तजिया निगार एक बात कर रहे थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक को एतमाद में ले रहे हैं और फिर कभी वो चाइना जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी तुर्की जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अशोक चव्हाण की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा ये काम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के, जिस लेवल के ऊपर दुनिया की जंग पहुंची हुई है, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये काम कर रहे हैं, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के काम है जो उन्हें करने चाहिए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो इस वक्त कोशिश है उसको पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान बड़ा काम कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ से भरे हुए इस कदर लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ तक वो पाकिस्तानी बुग़्ज़ के अंदर, ईरानी बुग़्ज़ के अंदर वो कहते हैं कि इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर बम्बारमेंट करे, वहाँ पे वो 100 बम मारे। यानी इस तरह के नफ्सियाती लोग जो हैं वो, उनके नफ्सियाती दबाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़हनी तौर पर किस कदर जो है वो हिले हुए हैं पाकिस्तान की इन कामयाबियों को देखते हुए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, वो अंदरूनी और बैरूनी तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जो है वो जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो तमाम फोर्सेज हैं उनको चूँकि वो कमांड भी वही करें, तो अंदरूनी मसाइल और बैरूनी मसाइल और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से जो खतरात हैं उन तमाम खतरात को भी मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। दुश्मन किसी वक्त भी कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है कि पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा अब पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है आलमी मीडिया की जानिब से, उसको ये ख़राब करना चाहते हैं, इसको जो है वो सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनको वार्निंग भी जारी की है, यहाँ तक कि ईरान ने इनको वार्निंग जारी की है कि तुम अपने मीडिया को लगाम दो, अपने मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोगों को लगाम दो ताकि वो औकात से बाहर ना निकलें। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है वो जो मुआशी टीम है वो मुआशी हवाले से बेहतरीन काम कर रही है। यानी पाकिस्तान का जो IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम था उसको भी जो है वो रीन्यू किया जा रहा है और सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान के बैंक के अंदर वो डिपॉजिट रखवा रहा है, पाकिस्तान कर्जे वापस कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसे पॉजिटिव इशारे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े रोशन और ताबनाक होने वाले हैं इंशाल्लाह। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।